दोस्तों, आपका स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज पर। मैं आज आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये सभी कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल नाथ है। मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ वो मेरे साथ की है। ये घटना जब मैं 20 साल का था तब मेरे साथ घटी थी। मेरा काम फोटोग्राफी का है। मैं अपने असिस्टेंट के साथ फोटोग्राफी के लिए कांचीपुरम गया हुआ था। मुझे गाड़ी के ड्राइवर ने कहा था कि जंगल में जाओगे तो बंदूक लेकर जाना, लेकिन मैंने उसे डांटा और मैं ऐसे ही चला गया। मैंने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हम दिन और रात की दोनों टाइम की फ़ोटो शूट करेंगे। मेरा असिस्टेंट मेरे साथ था। फोटोग्राफी करते करते शाम हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे रात हो गई। हमने फैसला किया कि हम यहीं पर अपना कैंप लगा लेंगे। जब हम अपना कैंप लगा रहे थे तो हमें कुछ अजीब सा दिख रहा था। वो हमसे काफ़ी दूर था। वो पेड़ों की तरफ था, लेकिन मुझे और मेरे असिस्टेंट को ये नहीं पता कि वो क्या था। हम उसके पास भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ऐसे माहौल में अकेले में डर भी लगता है। हमने रात में काफ़ी सारी फ़ोटो खींची थी। अब हमें और फ़ोटो की ज़रूरत नहीं थी। हमने फैसला किया कि अब हम सोएंगे और सुबह उठेंगे। सुबह उठने के बाद सीधे घर चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग सो रहे थे तभी अचानक से कोई ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। वो आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। मेरी नींद भी खुल चुकी थी और मेरे असिस्टेंट भी जग गया था। हम दोनों ने फैसला किया कि बाहर निकल कर देखते हैं। जब हम बाहर निकल कर देखे तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर हमने इधर उधर थोड़ा और देखा, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। मेरे असिस्टेंट की नज़र दूर एक पेड़ के पास पड़ी। वहाँ कोई काली परछाई खड़ी हुई दिख रही थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो काफ़ी भयानक लग रही थी। वो परछाई काफ़ी लंबी और चौड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई आदमी की परछाई है। फिर मैंने फैसला किया कि यहाँ डरने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास जाकर देखता हूँ। मैं और मेरा असिस्टेंट हम दोनों उस परछाई के पास जाने लगे। जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे थे, वो परछाई जंगल में और अंदर की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर में ही मेरे असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि सर, आगे जाने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी इतनी रात में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों वापस अपने कैंप की तरफ लौट आए और वहाँ आकर सो गए। सुबह जब हम उठे तो हम लोग वहाँ से अपना सामान पैक करके घर निकल गए। रास्ते में हम लोग एक चाय की दुकान पर रुके, जहाँ हमने ये सारी बात उस चाय वाले को बताई। तो उसने बताया कि यहाँ पर एक इंसान की मौत हुई थी, जिसकी आत्मा इसी जंगल में भटकती है। जिस जगह पर आपने कैंप लगाया था, उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। आपको वहाँ पर कैंप नहीं लगाना चाहिए था। दोस्तों, मेरा नाम तिरिसा दास है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे दोस्त के मामा के साथ घटी थी। ये बात है तब की, जब वो अपना काम ख़त्म करके घर लौट रहे थे। जिस रास्ते से वो घर आ रहे थे, वो रास्ता काफ़ी सुनसान रहता था और वो थोड़ा कच्चा रहता था। वहाँ से एक नाला भी बहता है। मामा जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके सिवा वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर जब वो और आगे कदम बढ़ाने लगे तो उन्हें अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, मेरे दोषियों को सजा दो, रुको, मेरे दोषियों को सजा दो। ऐसी बात वो कह रही थी।
मामा ने जब फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो उस चीज़ को देखकर वहीं पर बेहोश हो गए। जब वो घर नहीं लौटे तो हम सभी लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकले और वो सुबह तक हमें वहाँ पर बेहोश मिले। फिर हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल में जब मामा को होश आया तो मामा ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मामा ने हमें बताया था कि जब उन्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मेरे दोषियों को सज़ा दो, तब उन्हें एक और बात सुनाई दी। वो ये थी कि मेरा मर्डर किया गया है। मेरे मर्डर के बाद यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और मैं यहीं पर भटकती रहती हूँ। मैं यहाँ आने जाने वाले लोगों को अक्सर दिखाई दे जाती हूँ। बस इतना ही सुना था मेरे मामा ने, लेकिन उस चीज़ का जब उन्होंने चेहरा देखा तो वो बेहोश हो गए थे डर के मारे। दोस्तों, अक्सर कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो आपके सपनों में आते हैं और वो अपने साथ घटे हुए हादसे को आपको बयां करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है। ये घटना मेरे दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी। उनके पिता रेलवे में हैं और वो टिकट काटने का काम करते हैं। एक दिन उनसे एक आदमी ने टिकट कटवाया और फिर उस बेचारे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर दूसरे दिन वही आदमी उनके सपने में आया और उनसे टिकट मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझे गांव जाना है, मुझे जल्दी टिकट दे दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर मेरे दोस्त के पिताजी ने एक टिकट घर के बाहर रख दिया और वहाँ पूजा करवा दी। उस दिन से उन्हें वो कभी भी सपने में दिखाई नहीं दिया। ये एक सच्ची घटना है। हम सभी लोग गुवाहाटी में रहते हैं, मेरे दोस्त के पिताजी, मैं भी, सब लोग। मेरा नाम प्रियंका देवरी है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं छोटी थी। मेरे पापा ड्यूटी चले जाते थे और मम्मी मेरे साथ घर पर अकेली रहती थी। उन्हें रात के वक्त जब वो सोने जाती तो उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं तो सो जाती थी, लेकिन उन्हें हमेशा अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन ये बात मेरी मम्मी ने दोपहर के समय पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को बताई। उन आंटी ने बोला कि ये लो चावल और अपने घर में रात के समय फैला देना। मेरी मम्मी ने वो सब कर दिया। उसके बाद से मेरी मम्मी को कभी भी वैसी डरावनी आवाज़ें नहीं सुनाई दी। अब वो रोज़ आराम से सो जाया करती थी। ये एक सच्ची घटना है, आप विश्वास ज़रूर करिएगा।